स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, इसके पूर्व प्रेडिकेट पार्ट में दो पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 1 में मैं पूरा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेडिकेट पार्ट द्वारा बने सारे स्ट्रक्चर्स दे दिए। कुल 7 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया था। अब उसमें से जो है 1 स्ट्रक्चर हो चुका है, आज स्ट्रक्चर 2, और जितने स्ट्रक्चर्स हैं उतने ही रूल हो गए। तो चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अतः मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के पार्ट। रूल 1 रूल 2। रूल 1 में क्या था? रूल 1 में ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था। अब इसमें प्रेडिकेट पार्ट में क्या बढ़ गया? यहाँ केवल प्रेडिकेट पार्ट की चर्चा हो रही है, लेकिन सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा। तो प्रेडिकेट पार्ट में रूल 1 अर्थात स्ट्रक्चर 1 में क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था। सीधा ऑब्जेक्ट पर फुल स्टॉप लग गया था। स्ट्रक्चर में क्या था? सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, एक पर फुल स्टॉप लगा था। आज स्ट्रक्चर 2 में एक शब्द बढ़ रहा है, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। अब आप सोचोगे कि ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट ये कहाँ से आ गया? देखो, जनरली लोग केवल सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जानते हैं और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जानते हैं। तो क्वेश्चन मेरे तरफ से यह है कि भैया जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करता है उसे तो आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह देते हो, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है उसे क्या कह देते हो? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह देते हो। तो शेष कॉम्प्लीमेंट जो भी बच रहे हैं उनको क्या कहोगे? कुछ तो टर्म आपको देना पड़ेगा। तो उनको हम कहेंगे ऑर्डिनरी यानी सामान्य कॉम्प्लीमेंट, सामान्य पूरक। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑलरेडी क्लास हो चुका है वर्ब के चैप्टर में। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। अच्छी तरह से मैंने डिफाइन किया है एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाइए, खोजिए, पढ़िए। वैसे तो मैं यहाँ लिंक लगा दूंगा। ओके, अब चलिए, तो कल के स्ट्रक्चर में यहीं पर फुल स्टॉप था और एक शब्द और बढ़ गया, वह है ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो देखिए कुछ ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट हम लिखे हुए हैं। तो ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट तीसरा ग्रुप होता है कंप्लीमेंट का। देखिए 3 तरह के कंप्लीमेंट होते हैं। वह कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट की व्याख्या करता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है, और वह कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। व्याख्या करते हुए ये दोनों क्या करते हैं? क्रिया के भाव को ही पूर्ण करते हैं। यानी कंप्लीमेंट वह शब्द होता है, क्या दी समानता डेफिनेशन क्या मिलती है? कंप्लीमेंट वह शब्द होता है यानी क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। ये तो सामान्य डेफिनेशन होती है, ठीक ना? लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करेगा तो वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, आगे आने वाला है नीचे। और यदि वह ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, आगे की क्लास में आने वाला है। और जो कंप्लीमेंट ना तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो ना ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो, ना ही सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ना ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, वह ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट कहलाता है। बस सीधा पकड़ने का एक अच्छा तरीका है। कंप्लीमेंट को देखो, सब्जेक्ट की व्याख्या तो नहीं कर रहा है, नहीं।
ऑब्जेक्ट की व्याख्या तो नहीं कर रहा, नहीं, तो क्या होगा, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, यही पहचान है। अब चलिए, तो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर मैं कुछ शब्दों का प्रयोग किया, और एक बात और मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है भैया, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर सामान्यतः ऑर्डिनरी फ्रेज का प्रयोग होता है। ऑर्डिनरी सामान्य जो फ्रेज होता है, फ्रेज का मतलब आप समझ रहे हैं, वाक्यांश। ऑर्डिनरी फ्रेज क्या होता है, ऑर्डिनरी जो फ्रेज होता है, शब्दों का वह समूह होता है जो खुद की मीनिंग तो रखता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं देता। अगर पूर्ण भाव देने लगे तो वाक्य कहा जाएगा, लेकिन जब इसका किसी वाक्य में हम प्रयोग कर देते हैं तो पूर्ण भाव देने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जितना जो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है, ये सब के सब ऑर्डिनरी फ्रेज भी होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्डिनरी फ्रेज भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रखा हूं। अब इनके साथ अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लगाते जाओ, ऑब्जेक्ट लगाते जाओ, फिर वर्ब लगाते जाओ, फिर सब्जेक्ट लगाते जाओ। ध्यान देना। तो वन बाय वन में मैं क्या करता हूँ, एक एक सेंटेंस बना देता हूँ। देखिए, हम कहते हैं कि यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं यो, जैसे इसको खींच दिया और इसको कर दिया और यहाँ, तो सब्जेक्ट को छोड़ करके भैया, सब्जेक्ट को छोड़ करके शेष पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट है। यहाँ से ये प्रेडिकेट पोर्शन है। तो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिख दिया, मान लीजिए मोहन लिख दिया। क्या लिख दिया भैया, मोहन। क्या लिख दिया, मोहन। अब यहाँ पर मैं ट्रांसिटिव वर्ब के स्थान पर लिख देता हूँ रीड्स। क्या कर दिया, रीड्स लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूँ, और नावेल लिख दिया। क्या लिख दिया, और नावेल लिख दिया। ठीक, सेंटेंस बन गया, फुल स्टॉप कर दिया, सेंटेंस बन गया। देख लीजिए, बना कि नहीं बना, सेंटेंस बन गया। मोहन रीड्स अ नावेल, थोड़ा यहाँ स्पेस दे दें, ठीक है, अ नावेल एट नाइट। अगर यहाँ फुल स्टॉप करते हैं तो स्ट्रक्चर वर्ड में आएगा, मोहन उपन्यास पढ़ता है। क्या होगा, स्ट्रक्चर वन, जो कल की वीडियो में है, लास्ट वीडियो जो है, ठीक, लास्ट क्लास में जो लिया, तो फुल स्टॉप हो गया। लेकिन एडिशनल वर्ड अगर कोई आता है तो दो बातें सुन लीजिए। पहली बात, या तो वो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। कब, ऑब्जेक्ट के बाद। तो ऑब्जेक्ट के बाद दो कंडीशन आएगी। ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट तो होना तय है, बशर्ते ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट्स में ना हो। ठीक, इसका भी ध्यान देना है आपको। तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट को आपको पहचानना होगा कि वह ऑब्जेक्ट की व्याख्या तो नहीं कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करेगा तो वह क्रिया ट्रांसिटिव नहीं रह जाती है, फैक्टिटिव बन जाती है। अगले क्लास में यही आप पढ़ेंगे। ठीक, क्या बन जाती है, फैक्टिटिव। लेकिन अगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या नहीं कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में, यहाँ से फुल स्टॉप हटाता हूँ, यहाँ लगा दिया। वह रात्रि में उपन्यास पढ़ता है, तो रात्रि का है, केवल समय सूचक शब्द है। एट नाइट मोहन की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। एट नाइट ऑब्जेक्ट की व्याख्या नहीं कर रहा है, अर्थात ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ भैया, ऑर्डिनरी हो गया। ओके, इसी तरह से आप पहचानेंगे। अब चलिए, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं
या ही लिखे कुछ भी, तो यहाँ पर मैं ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ भैया? ही। ओके, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेमो, ठीक ना, राइजेस, मेमोराइजेस, वह रटता है, याद करता है। क्या जी? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैं लिख देता हूँ हीज का लेशन, अपना पाठ। अगर फुल स्टॉप लगाऊं तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में जाएगा, ठीक, लेकिन इसको हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कब? यहाँ फुल स्टॉप लगाता हूं तो इसका अर्थ हुआ कि वह अपना लेसन, अपना पाठ याद करता है, ठीक। अब समय सूचक शब्द लगा दीजिए। कब? प्रातः में, वह अपना पाठ प्रातः में याद करता है। अब बताइए इन द मॉर्निंग लेसन को की व्याख्या कर रहा है? नो, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है? नो, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हुआ क्या भैया? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं, इन द इवनिंग लिखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि वी लगा देता हूँ। क्या करता हूँ भैया? वी लगा देता हूँ, ठीक है। क्या किया? वी लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या जी? प्ले। क्या करते हैं? वी प्ले। क्या किया? वी प्ले, हम खेलते हैं। और यहाँ पर लिख दिया क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कब खेलते हैं भैया? समय लगा दो, समय सूचक क्या कर दो? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लगा दो। कब खेलते हैं? शाम को, यानी यहाँ कर दो, सेंटेंस बन गया। अब चलिए, फिर हम वी लगा देते हैं, ठीक ना। वी है, वी है, हम लेते हैं। है का अर्थ रखना भी होता है, लेना भी होता है। हम लेते हैं क्या भैया? ब्रेकफास्ट। क्या है? ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं या करते हैं, यानी सुबह का नाश्ता। यहाँ अगर हम फुल स्टॉप लगा दे तो क्या होगा? हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो सभी लेते हैं यार, सभी लेते हैं। टाइम लगा दो, सेंटेंस कहाँ चला आया? यहाँ फुल स्टॉप। 8 बजे प्रातः, हम सुबह का नाश्ता 8 बजे प्रातः लेते हैं। सेंटेंस बनता चला जा रहा है। अब चलिए, इन द क्लास रूम। चलिए, अब यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सब्जेक्ट के स्थान पर द टीचर। क्या लिखा? द टीचर। क्या लिख दिया भैया? द टीचर लिख दिया। ओके, द टीचर। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टीचर्स। क्या लिख दिया? टीचर्स। अध्यापक पढ़ाता है, किसको भैया? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पर फुल स्टॉप करते हो, स्टूडेंट फुल स्टॉप, अगर आप यहाँ पर फुल स्टॉप करते हो, देखो लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ऊपर जाना चाहिए सेंटेंस। हाँ, क्या जी? द स्टूडेंट्स, ध्यान दो, स्टॉप कर दिया। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, वाक्य सही है, सेक्शन नंबर 1 में आगे बढ़ा दिया। इन द क्लासरूम, कक्षा में, फुल स्टॉप। बन गया कि नहीं बन गया? अब चलिए, एट द पार्टी, एट द पार्टी। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि, ठीक है ना, फिर ये थोड़ा तिरछा है, एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक ना। अब चलिए, मैं कहता हूँ कि शी, वह, उसके बाद मीट,
मीट का सेकेंड फॉर्म, मीट मीन्स मिल जाना, अचानक मिल जाना, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर बताइए, थोड़ा सा लिख तो सकता हूँ सी, लेकिन वास्तव में यहाँ आई लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? मैं मिल गया, अचानक मेरे सामने आई तो मैं मिल गया, वह मुझे मिल गई, ये भी सही है, और मैं उससे मिल गया, ठीक है ना। तो आई मेट, ऑब्जेक्ट लगाया क्या भैया? हर। क्या लगा दिया? हर। मैं उससे मिल गया, फुल स्टॉप। देखिए तो वाक्य अधूरा है, पूर्ण भाव नहीं आ रहा है क्रिया का। मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, कब मिला, कहाँ मिला, किस लिए मिला, कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। तो क्रिया का भाव पूर्ण नहीं हो रहा। अब क्रिया का भाव पूर्ण करने के लिए एट द पार्टी, मैं उससे पार्टी में मिला या मिला था, मैं उससे पार्टी में मिल गया, ये भी ट्रांसलेशन सही है? मिला था, ये भी सही है, ठीक। और अगर यहाँ शी कर दे या यहाँ मी कर दे तो तब भी सही हो जाएगा। वह मुझसे पार्टी में मिली थी, वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर इसका संबंध इससे है, इन इंग्लिश लिखा है, तो इन इंग्लिश लिखा है। अब चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं क्या जी? ही राइट्स, क्या कर दिया? ही राइट्स, वह लिखता है, वह लिखता है, ठीक है भैया, लिखने का कार्य करता है। अगर यहाँ फुल स्टॉप कर दोगे ये भी सही होगा, आगे स्ट्रक्चर आएगा तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगा। जबकि आप जानते हो क्या, सिर्फ ट्रांसिटिव इसको जानते हो। तो मेरा जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वाला जो है वीडियो है क्या, वर्ब के चैप्टर में, उसको पढ़ जाइएगा तो भी सही होगा। और अ लेटर, यहाँ लिख दिया अ लेटर, फुल स्टॉप यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया तो भी सही होगा। वह एक पत्र लिखता है तो भी सही होगा। तो यहाँ भी सही हुआ, यहाँ तो जैसे यहाँ फुल स्टॉप लगाया ये इंट्रांसिटिव होगा, और यहाँ अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया तो यह ट्रांसिटिव बन जाएगा तुरंत। अब यहाँ से इसको कहा जी, हम फुल स्टॉप हटाना चाहते हैं तो कुछ अडमी कम्प्लीमेंट जोड़ देते हैं। वह पत्र अंग्रेजी में लिखता है, यानी वह अंग्रेजी में पत्र लिखता है। किसमें लिखता है? हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। तो फुल स्टॉप उठा करके मैं यहाँ कर दिया, देख रहे हैं ना। अब चलिए यहाँ पर मैं दोबारा इसी सेंटेंस को, ठीक ना जी, लिखता हूं, ही राइट्स, ठीक ना, रोट कर देता हूं, टेंस बदल देता हूं, ठीक है। ही रोट अ लेटर इन इंक, वह स्याही में पत्र लिखा, अर्थात स्याही से लिखा, पेंसिल से नहीं, समझ गए हैं ना। तो ये साधन का भी काम करेगा, ठीक ना, ऐसा ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट। अब विद स्टिक, तो अब यहां पर मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं, दे कर दिया, और यहां पर क्या, बेट, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट, हालांकि ये फर्स्ट फॉर्म भी है। मैं कहना चाह रहा हूं दे बेट, वे पीटे, दे बेट, ठीक है ना भैया, दे बेट, काहे नहीं सही हो रहा है, हाँ, दे बेट हिम। देखिए यहाँ फुल स्टॉप, अगर यहाँ फुल स्टॉप करोगे तो नहीं सही होगा, वे पीटे नहीं, क्या करो, वे उसे पीट दिए, सही हो गया। लेकिन बता दो किस चीज से पीटे, फुल स्टॉप उठा के यहाँ लगा, क्या हो गया, वे उसे छड़ी से पीटे, छड़ी यहाँ नहीं होगा, डंडा, स्टिक, वे उसे डंडे से पीटे थे या पीटे
पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये विल का हम प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से इस स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्ट के बाद एडिशनल वर्ड्स आ रहे हैं शब्द समूह के रूप में यानी फ्रेज के रूप में ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। न ही यह ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हैं और न ही ये सब्जेक्ट की व्याख्या करते हैं। अब अगले जो क्लास में आपको क्या मिलेगा, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करे। किसकी व्याख्या करे, ऑब्जेक्ट की। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसी दिशा में ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगी फैक्टिटिव वर्ब। तो तब तक के लिए भैया क्या, टाटा बाय बाय, थैंक यू।